नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जो आपका जनवरी में जा होगा, तो आपके एग्जामों के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये करने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा पूर्व वर्ष में जो एग्जाम थे उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट हमारे चल रहे हैं, जिसमें 17-18 के आसपास जो प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी सभी आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है कि तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम, तपोधनम पदम समासः अस्ति। अब यहाँ पर समास इसमें पूछा गया है और बहुत सारे जो है यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं, कहाँ से ये जो पंक्ति जो है ये सूक्ति ली गई है, किसने कही थी। तो बहुत सारे जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम, किस तपोवन में आई हुई मुझ तपस्वी का जो तुमने उपहास किया है, मेरी तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया है, तो तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उसको ही भूल जाओगी। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये घटना होती है। इसमें अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ये लिया गया है और दुर्वासा ऋषि जो इसमें शकुंतला को श्राप देते हैं, क्योंकि वो अपने पति के ख्यालों में खोई हुई होती है और जब दुर्वासा ऋषि उनके द्वार पर जाते हैं तो उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता है। तब जा ये बात उनसे कहते हैं कि तुम जिनके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उनको ही भूल जाओगी। तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम। और अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। 7 अंक है, इसमें श्रृंगार रस है और महाभारत में से ली गई है। अब यहाँ पर जो तपोधनम आया है इसमें समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व, अव्यभाव है या बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है इसमें? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? बहुब्रीहि जो इसमें समास है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तपोधनम का तो ये क्या बनेगा? तप है एव धनम यस्य स तपो धन है, तप ही जिसका धन है ऐसा तपस्वी। और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद जहाँ पर प्रधान होता है तो वहीं पर होता है बहुब्रीहि समास। तो तपोधनम जो है इसमें कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है ओदकांतम स्निग्ध जनः अनुगंतव्य कथनमस्ति। तो ओदकांतम स्निग्ध जनन गंतव्यम, ये कथन है किनका? सारंगरव है, गौतमी, शार्दूलता या प्रियमदा। और इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो किनका था यहाँ पर? ये सारंगरव जो है इनका कहना है। तो इसमें सारंगरव कहते हैं कि हे भगवान, जल दिखाई देने तक प्रिय व्यक्ति का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात प्रियजनों को विदा देते समय जलाशय तक उनके साथ जाना चाहिए। और ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है। तो जैसे आज के समय में आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, आप उसे घर के द्वार तक छोड़ने जाते हैं कुछ दूरी तक, तो ऐसे जहाँ प्राचीन समय में था तो जहाँ जैसे ही वहाँ पर पास में जो अगर नदी तालाब होता था तो वहाँ तक उन्हें छोड़ने जाते थे अगर कोई मेहमान आ जाता था। तो सारंगरव जहाँ इनका यहाँ पर ये कथन है। नेक्स्ट आ जाता है विज्ञान शकुंतलस्य कम अंक सर्वश्रेष्ठ अस्ति। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अंक? तो इसमें देखिए तो कौन सा है यहाँ पर? चतुर्थ अंक है इसमें महत्वपूर्ण। और इसमें आपने एक श्लोक पढ़ा भी होगा कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक है तत्र श्लोक चतुष्टयम। क्या अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें जो चौथा अंक है उसे महत्वपूर्ण माना गया है और उसके अंतर्गत जो 4 श्लोक है उसे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो अभिज्ञान शकुंतलम उसमें से लिया गया है, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की जो प्रेम कथा है वो इसमें दिखाई है। नेक्स्ट आ जाता है तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम इति कस्य पृचा अस्ति। कि तपोधनम की इस मतलब तपोवन में आई हुई मुझ तपस्वी का जो तुमने अपमान किया है, तो ये हनुमत सर्विकृतस्य भृतस्य दुर्वासा से है। किसके बारे में है? तो जैसे कि हमने ऊपर श्लोक आया था उसमें बात की थी, तो दुर्वासा ऋषि जो है यहाँ पर इसमें कह रहे हैं, तो ये पंक्ति जो है इन्हीं के बारे में है।
विचिन्तयन्ति अन्यमानसा तपोधनं वेत्सि नाम उपस्थितम समृष्यति त्वाम न स बोधितोऽपिशन कथम परमतः प्रथम कृताम एव। इस प्रकार का ये श्लोक आता है इसमें चतुर्थ अंक में, कि तुम जिसके ख्याल में खोई हुई हो तुम उसको ही भूल जाओगी और तुम्हें याद करने पर भी वो याद नहीं आएंगे, क्योंकि तुमने मेरा क्या है उपवास किया है। मैं तुम्हारे घर आया था और तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया है। तो इस प्रकार के श्राप जो इनको ये शकुंतला को दे देते हैं। फिर इनकी जो सखी है प्रियमदा, अनसुया कहती है कि जा प्रेमदा तुम जल्दी से दुर्वासा ऋषि के पास चले जाओ और शाप मुक्ति का कोई उपाय पूछो। तो ये तो बहुत बड़ी जो अनर्थ घटना हो गई है। फिर इनकी शकुंतला की सखी जाती है प्रियमदा और फिर ये इनको मनाती है और इनसे कान पूछती है। फिर ये कहते हैं कि तुम अगर उनकी पहचान की कोई अंगूठी दिखाओगे तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, पातुम न प्रथम विवशति जलम। इतिहास थे उत्तर रामचरित रघुवंश या विज्ञान शकुंतले या मृच्छकटिके। तो ये जो यहाँ पर कहाँ से ली गई है कि या फिर क्या इसमें कहा गया था, और ये भी श्लोक ही है इसमें। तो अभिज्ञान शकुंतलम या उसमें से ली गई है कि तुम्हें जल पिलाए बिना जो स्वयं जल नहीं पीती थी, आज वह शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली है, सभी जाय से जाने की आज्ञा दे। तो इस प्रकार का ये श्लोक आता है अभिज्ञान शकुंतलम में। तो ये आप याद रखिएगा। और कौन कह रहे हैं इसमें, महर्षि कर्ण, जो वहाँ के जो पेड़ पौधे जो थे उनको। नेक्स्ट आ जाता है अस्मद शब्द से चतुर्थी बहुवचने रूपम होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अस्मद वाला रूप ये। तो अस्मद का जब हम चतुर्थी के बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा चतुर्थी में। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन डी में है तो यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसमें पूछा गया है जो बहुवचन है इसमें पूछा गया है। और इसमें जो ये अस्मद जो है इसके रूप कैसे बनते हैं, इसके रूप कैसे चलते हैं। तो अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया अवाभ्याम अस्माभिः मह्यम अवाभ्याम असंभ्यम मत अवाभ्याम अस्मत् मम आव्यो अस्माकम मई आव्यो अस्मासु। तो ऐसे चलता है। अब ये तो है यहाँ पर चलो बात इसकी असंभ्यम की। अगर यहाँ पर इसमें विकल्प वाला पूछ ले जाता कि इसमें विकल्प में कौन सा बनता है, तो ये वाला नह जो है ये बनता है विकल्प में चतुर्थी के बहुवचन में। एक वचन में कौन सा बनेगा, एक वचन में बनेगा में द्विवचन में नौ नह, ऐसे बनता है। नेक्स्ट आ जाता है अपरितो साधु विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञान इति वाक्यम वर्तते भाषस्य भारवे भवभूते या महर्षि कालिदासस्य अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञान। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन रहेगा डी से, अर्थात किन की है, महर्षि कालिदास की। जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। तो इस प्रकार की यह पंक्ति आती है और अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ली गई है। और जो प्रथम जो इसमें अंक आया है उसमें से ली गई है। कई बार पूछ लिया जाता है अगर एग्जाम को मुश्किल बनाना हो तो प्रथम अंक जो उसमें से ली गई है। और कथन किन का है, तो सूत्रधार जो है सूत्रधार तो उनका है कथन यहाँ पर ये कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ। वैसे तो अर्थ तो सभी को पता है, लेकिन कई बार क्या है ये पूछ लिया जाता है कि कथन किन का है, तो सूत्रधार जो है उनका है। नेक्स्ट आ जाता है यास्यति अद्य शकुंतला इति हृदय से पृष्ठमुत्कंठया कस्य वचनम इदम्। श्लोक जो उसके अंदर से यहाँ पर लाइन ये आई है। और वचनम इदम् किन के है, दुष्यंतस्य कर्णवस्य गौतम है या साधवतस्य। तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन बी में है अर्थात महर्षि कर्ण, तो इनका है। और यहाँ से ऑप्शन से तो आप समझ ही गए होंगे अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से लिया गया है। और इसमें जो चतुर्थ अंक है उसमें से है क्या शकुंतला जो अपने पति घर को जाने वाली है, सभी से जाने की आज्ञा दे। नेक्स्ट है शकुंतला है अंगुलिकम कुतर परभ्रष्टम। शकुंतला जो थी इनकी अंगूठी गिर गई थी। अब ये गंगा तीर्थ सलीले मालिनी नदी तीरे सच्ची तीर्थ सलीले या कर्णवास में। और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सा था, ये सच्ची तीर्थ था।
तो इसमें क्या है, हस्तिनापुर में राज संकट उत्पन्न होने पर वह शकुंतला को छोड़कर वापिस चल जाते हैं राजा दुष्यंत। तो समय बीतने पर जब शकुंतला को विदाई दी जाती है तो रास्ते में एक सच्चितीर्थ नामक जो सरोवर है वो आता है, जिसमें शकुंतला नदी के जल में मुख प्रक्षालित करती है और इसी सरोवर के जल में उसके हाथ से अंगूठी जा गिरकर अंगूठी जाओ निकलकर उस पानी में गिर जाती है, जहाँ से वह मछली के पेट में चल जाती है। और जैसे मछुआरा मछलियों को पकड़ता है, उसे काटने के लिए तैयार होता है, तो उसके अंदर से जाओ अंगूठी निकलती है और उसे देखकर फिर वो राजा के पास जाता है, राजा दुष्यंत के। राजा दुष्यंत उस अंगूठी को देखकर पहचान जाते हैं और सारी घटना उन्हें याद आ जाती है। उसके बाद फिर वे रोने लग जाते हैं कि मैंने क्या अनर्थ ये कर दिया है। तो इस प्रकार की घटना होती है ये। इसके बाद है स्त्री नाम शिक्षितम पठित्वम मानसेषु समदृश्यते इति उक्ति उत्तर उत्तराचरिते मुद्र राक्षसे मालती माधवे या अभिज्ञान शकुंतले। कहाँ से ली गई है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, अर्थात जो अभिज्ञान शकुंतलम है उसमें से ली गई है। और इसमें जो 5वां अंक है पंचम अंक, तो उसमें से ली गई है, तो ये आप याद रखिएगा। और क्या इसमें कहा गया था कि मानवोत्तर जाति की स्त्रियों में भी शिक्षा के बिना ही चतुरता देखी जाती है, तो ज्ञान संपन्न मानवीय नारियों का तो कहना ही क्या, अर्थात मानवीय नारियों में शिक्षा के बिना चतुरता होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेघदूते जनक तनय स्नान पुण्योदकेषु इति उल्लेखिता पृच्छा भवति। अब ये जो यहाँ पर विंध्याचल है, चित्रकूटम, श्रीशैल या रामगिरी, किन के बारे में है? ये जो राजा जनक की जो पुत्री है सीता, इनका वर्णन हुआ था मेघदूत में। तो एक बार जब पूछा गया था तो ये आप याद रखिएगा। तो मेघदूत में इनके बारे में वर्णन हुआ था, सीता के बारे में। अब यहाँ पर जो उल्लेख है ये कौन से किसके बारे में है? तो यहाँ पर उल्लेख की बात करें तो ये जो रामगिरी आश्रम है, जहाँ पर जब यक्ष को श्राप दे दिया जाता है दंपति कुबेर के द्वारा, तो फिर ये यहीं पर रहते हैं रामगिरी आश्रम पर, तो इसी के बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है वक्रः पंथः यद्यपि भवतः इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति। यद्यपि आपका जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। जब यक्ष मेघ को अपनी प्रियतम के पास संदेश लेकर भेजते हैं तब ये रास्ते के बारे में बताते हैं कि यद्यपि आपका जो रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपने जो है उज्जैनी के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए उनके दर्शन करने। तो यहाँ पर जो नगरी के बारे में जो उल्लेख हुआ है ये उज्जैनी है। नेक्स्ट है केवल मंदक्रांत छंदसिनी बतम। केवल जो मंदक्रांत छंद है अब ये किस में है? किरातर्जन्य मेघदूतम बुद्धचरितम या नैषधीय चरितम। मंदक्रांत छंद, तो मंदक्रांत छंद की अगर हम बात करें तो मेघदूत, इसमें ही मंदक्रांता जो छंद है इनका प्रयोग हुआ है। मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मेरे को नादुतात गुरुचेत, ये इसका लक्षण होता है। आदिवर्ण जब पूछा गया था एग्जाम में तो मगण होता है इसमें, मगण, भगण, नगण, दो तगण है और गुरु। मगण, भगण, नगण, दो तगण और दो गुरु इसमें होते हैं। चौथे, छठे और सातवें प्रयति इसमें होती है। तो इसमें जल्दी जो है, जल्दी में कौन से पर होगी? जल्दी में होगी चौथे प्रयति, और रस में होगी छठे प्रयति, और जो नग है इसमें होगी सातवें प्रयति। टोटल कितने होते हैं इसमें? 17 अक्षर। नेक्स्ट है संदेश काव्य प्रस्थानम केन समारब्धम। अशोक घोषेन, कालिदासेन, कुंतकेन या वामनेन। तो इसमें जो है ऑप्शन आएगा पी वाला। तो किनके बारे में है? महर्षि कालिदास। तो इन्होंने ही क्या अपनी जो इनकी प्रसिद्ध रचना है मेघदूत, ये तो इसमें मेघ के द्वारा अपनी प्रीतम को संदेश भेजकर इनका शुभारंभ किया है। संदेश मतलब किसमें भेजा था? मेघ को भेजा था यक्ष ने कि ये संदेशा है और मेरे प्रीतम के पास तुम पहुंचा दो। इसके बाद है अव्यपन्न है कुशलम अबले पृच्छति त्वाम वियुक्ताम। अत्र छंद है किम? विद्युत माला मंदक्रांता शिखरणी अनुष्ठ। कौन सा छंद है इसमें? तो छंद की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला है, अर्थात जो मंदक्रांता जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है रिक्त सर्वभक्ति ही लघु पूर्णता कुर्वाई। ये जो उक्ति है यहाँ पर इसका संबंध है कुबेरेन यक्षेन मेघेन यक्षिण्या।
और सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो किनकी है? मेघहीन। तो इसमें यक्ष मेघ से कहते हैं कि जो लघु है वह सर्वत्र खाली होते हैं और जो पूर्णता अर्थात गौरव भरपन लिए रहता है। नेक्स्ट है प्रीत है प्रीति प्रमुख वर्चन स्वागतम व्याजहार कुत्रे मुक्ति ही। मेघदूत ऋतु संहारे कुमार संभवी या रघुवंश से। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये भी जो मेघदूत जो है उसमें से ही ली गई है, पूर्व मेघ जो है उसमें से ली गई है, क्योंकि दो खंड में बटे हुए हैं मेघदूत पूर्व और उत्तर में। तो ये जो पूर्व मेघ जो है इसमें से ली गई है। पढ़ना चाहता है तो चौथे नंबर का श्लोक जो आपको इसमें मिल जाएगा, उसमें आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो यक्ष जो है इन्होंने मेघ को प्रसन्नता पूर्वक वचनों से स्वागत वचन कहे थे। नेक्स्ट आ जाता है विप्रलम श्रृंगार अंगिरसम भवति अस्मिन काव्ये। विप्रलम या श्रृंगार यहाँ पर अंगिरस के रूप में है। रघुवंश से मेघदूत शिशुपाल वधे या फिर नैषधीय चरित। तो किस में है? तो ये भी जो है मेघदूत में ही आई है। विप्रलम श्रृंगार है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है वरम रोदपि सममात्मा भी इतिहास शिशुपाल वधे किरातोजनीय बुद्धचरित नैषधीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सूक्ति है। वरम विरोधापि सममात्मा भी। तो किरातोजनियम जो उसमें से लिया गया है, महर्षि भारवी के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किरातोजनीय किरात इति कस्य बोध का है। अब जो ये किरातोजनियम जो है इसमें किरात शब्द आया है, ये किरात है और ये अर्जुन है। अब ये किरात जो है किन के लिए आया था? वनेचर से, किरातधारी ने, शंकर से या कार्तिकेय से। तो किरात जो है यहाँ पर भगवान शिव जो है उनके लिए आया था। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। किरातोजनियम महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। कितने सर्ग है इसमें? 18 सर्ग है। महर्षि भारवी का अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। और इसका जो प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है लक्ष्मी शब्द का उल्लेख इसमें हुआ है और बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है किरातोजनिय से प्रतिसर्ग से अंतिम पदम भवति। तो इसका प्रतिसर्ग का अंतिम पद किसको संबोधित हुआ है? लक्ष्मी ही शिव है विभु श्री ही। तो किसको हुआ है? लक्ष्मी को। और इसका प्रथम सर्ग का प्रारंभ किससे होता है? द्वैतवन में युधिष्ठिर और वनेचर के वार्तालाप से। तो लक्ष्मी जो है इनका संबोधन इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है गुरुपदिष्टेन रिपो सुते अपि वाणी हंति दंडेन साधिरम विप्लव। अत्र राजनीति कोयम अंश है परामर्शित है। दंड नीति, समाज नीति, युद्ध नीति या धार्मिक नीति। गुरुपदिष्टेन रिपो सुते अपि वाणी हंति दंडेन सा धर्म विप्लव। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो किसके बारे में है? ये दंड नीति के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है तब अभिधान व्यक्ति न तानन है धोसानी मंत्र पदीव रोग है। अतर नत आनन है का ये कौन है? स्योदन है, वनेचर है, धर्मराजा या भीमसेन है। तो यहाँ पर जो इनके बारे में जो उल्लेख हुआ है ऑप्शन ही है, अर्थात जो स्योदन है। स्योदन जो इनको दुर्योधन कहते थे क्योंकि ये काम ऐसे करते थे, तो इसी कारण से इनको दुर्योधन कहा गया था। तो नाम तो वैसे इनका क्या था? स्योदन था। वनेचर जो युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज, आपके नाम के श्रवण मात्र से स्योदन उसी प्रकार से मुख नीचा कर लेता है जैसे सर्प मतलब सांप गरुड़ पक्षी के पदन्यास को श्रवण करके अपने फर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि गरुड़ पक्षी सांप को खा लेते हैं। तो सांप जैसे ही गरुड़ पक्षी को देखते हैं तो अपने फर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि उसका सारा तो कुछ लगना नहीं है। तो वनेचर युधिष्ठिर से कहते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये पंक्ति किसने किसको कही थी, तो ये आप याद रखिएगा। तो वनेचर जो है युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे महाराज, आपके नाम के श्रवण मात्र से स्योदन इस प्रकार से मुख नीचा कर लेता है जिस प्रकार सर्प गरुड़ पक्षी के पदन्यास को श्रवण करके अपने फर नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बृहत्त्रयम गण्यते। अब इनमें से बृहत्त्रय में गिने जाते हैं। कौन कौन से आते हैं बृहत्त्रय में? तो बृहत्त्रय जो है इसमें कौन कौन से आएंगे? यही आएंगे किरातोजनियम महर्षि भारवी द्वारा रचित है, नैषधीय श्रीहर्ष के द्वारा रचित है और शिशुपाल वधम महर्षि माघ जो है इनके द्वारा रचित है।
अब ये तो थे यहाँ पर बृहत्त्रयी, और लघुत्रयी में कौन कौन से आते हैं? तो लघुत्रयी जो है इसमें रघुवंशम आ जाएगा, और कुमार संभवम आ जाएगा, और मेघदूतम आ जाएगा। तो ये 3 इसमें आते हैं, और महर्षि कालिदास को लघुत्रयी के लिए जाना जाता है क्योंकि ये तीनों तीनों इन्हीं के हैं। नेक्स्ट आ जाता है कथम न मन्यो ज्वलितम उदीरितः समितरम शुष्कम इव अग्नि उच्छिक है। तो यहाँ पर ये उक्ति जो है प्रेरित है, अर्जुन है वनेचर है द्विष्ट या स्योदन है। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा पी वाला। तो किसकी है? युधिष्ठिर की है। तो द्रौपदी जो युधिष्ठिर के प्रति यहाँ पर कह रही है, कई बार आ जाता है कि कौन किसको कह रहे थे। तो द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को कह रही है। तो द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही है कि जैसे उठती हुई लपट समी वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार से उद्दीप्त क्रोध आपको क्यों नहीं जला रहा है। तो ये जो उक्ति है किरात अर्जुन में से ली गई है और प्रथम सर्ग में से है। पढ़ना चाहता है तो 32वां नंबर का श्लोक है उसमें, तो उसमें आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये आप याद रखिएगा किसने किसको कही थी। तो द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति ये कह रही है। नेक्स्ट है वर्जंती ते मूर्ध्यम पराभव भवन्ति मायाविष्य नमाइन है इत्यादुक्ति ही किरातर्जुनीय भवती। किरातर्जुनीय में से तो है ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ जितनी भी है इसकी। एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा, एक हो या 2 हो। तो ये यहाँ पर अर्जुनस्य युधिष्ठिरस्य वनेचरस्य द्रौपदी किनकी है? वर्जंती ते मूर्ध्यम पराभव भवन्ति मायाविष्य न माइना। कि मूर्ख बुद्धि निश्चय ही या पराजय को प्राप्त करते हैं जो दोस्तों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की जो पंक्ति जो है इसका संबंध किससे है? तो किन की थी ये? द्रौपदी जो है, द्रौपदी की यहाँ पर उक्ति है। महाभारत के वन परम में से लिए गए हैं किरातर्जुनीय, ये आप याद रखिएगा। 18 सर्ग है, इसमें भी रस है। तो द्रौपदी की उक्ति थी ये। नेक्स्ट आ जाता है सुखनासोपदेशं वर्तते 10 कुमार चरिते हर्षचरिते कादम्बर्याम या अभिज्ञान शकुंतले। सुखनासोपदेश, अब इसका जो संबंध है ये किससे माना गया है? अर्थात कादम्बरी से, क्योंकि इसी में आता है पूर्वार्ध भाग। और ये जो सुखनाश जो है मतलब कादम्बरी है 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। क्योंकि जो पूर्वार्ध भाग जो है महर्षि बाण भट्ट ने स्वयं लिखा था, फिर बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके पुत्र जो है पुलिन भट्ट वो इसे कंप्लीट करते हैं फिर। तो इस कारण से 2 भाग इसमें हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बाण भट्ट विरचितम अस्ति बुद्ध चरितम नैसे चरितम हर्ष चरितम या 10 कुमार चरितम, कौन से इनके द्वारा रचित? तो इसमें देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा बी वाला था, जो हर्षचरितम है। ये भी इन्होंने लिखी थी, 5 रचनाएं लिखी थी इन्होंने। कादम्बरी, हर्षचरितम, पार्वती पुण्य, मुक्ताड़ितकम और चंडी शतकम, ये यह 5 लिखी थी इन्होंने महर्षि बाण भट्ट ने। नेक्स्ट आ जाता है लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन् उपमोणितम अस्ति। लक्ष्मी की चंचलता बतलाई गई थी शाकुंतले हर्षचरिते कादम्बरी या फिर रघुवंश, किसमें बताई गई थी लक्ष्मी की चंचलता? तो लक्ष्मी की जो चंचलता जो बतलाई गई है किसमें? कादम्बरी जो है इसमें बतलाई गई है कि इसमें मंत्री जो है सुखनाश वो चंद्रपीठ जो उनको उपदेश देते हैं। तो लक्ष्मी के बारे में फिर ये बतलाते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अकारण आविष्कृत वैर दारुणो असज्जनात् कश्यप हेम न चाहते इति केन कविना उत्तम। महर्षि कालिदासेन श्रीहर्षेन भारवीन या महर्षि बाण भट्टेन। अब इसका जो संबंध है ऑप्शन है डी से, अर्थात महर्षि जो बाण भट्ट हैं कि बिना कारण ही वैर रखने वाले दुष्टों से किसे भय नहीं लगता है। अकारण आविष्कृत वैर दारुणो असज्जनात् कश्यप हेम न चाहते, कि बिना कारण ही वैर रखने वाले दुष्टों से किसे भय नहीं होता है। मतलब सभी को होता है, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं उनसे से सभी बचते फिरते हैं। तो काल से ली गई है, बाण भट्ट से आप समझ गए होंगे। मैं जो कादम्बरी जो है उसमें से ली गई है, दुष्टों की निंदा इसमें की गई है। नेक्स्ट आ जाता है सेवधर्म परम गहना योगी नामक गम्य कथ्य थी। अब ये भगवती कालिदासेन भर्तृहरि या भरवीना किन के बारे में है? तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन 20 रहेगा, अर्थात महर्षि भर्तृहरि जो है उनके द्वारा जो रचित है नीति शतकम, उसमें से ली गई है कि सेवा धर्म जो होता है वो बड़ा ही कठिन है, विकट है, जो योग के लिए भी अगम्य होता है। नेक्स्ट आ जाता है याम चिंतयामी सत्यम मई साविरता।
पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, मेघदूतम, नीति शतकम। तो इसका जो संबंध है ये नीति शतकम में से ली गई है, महर्षि भर्तृहरि के द्वारा जो रचित है। और क्या इसमें पंक्ति में क्या आ गया था कि आम चिंत्यामि सत्यम ऐसा भी लगता कि जिस अपनी प्रिया का मैं निरंतर स्मरण किया करता हूँ वह मेरे प्रति विरक्त है और वह किसी अन्य व्यक्ति को चाहती है। जैसे आपने फिल्म में देखा होगा तो एक व्यक्ति या दूसरी जो नायिका है उसको चाहता है, लेकिन नायिका किसी तीसरे व्यक्ति को चाहती है। तो इसमें इसी प्रकार से जाए बात हुई थी कि मैं तो इसको चाहता हूँ लेकिन ये किसी और को चाहती है, कि जिस अपनी प्रिया का मैं निरंतर स्मरण किया करता हूँ वह मेरे प्रति विरक्त है और वह किसी अन्य व्यक्ति को चाहती है। तो नीति शतकम जो उसमें से ली गई है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा द्रक्षसी। अब जो द्रक्षसी जो है यहाँ पर ये किस लकार में से है? लुट है, लिरिट है, लट है या लुंग है? द्रक्षसी दृश्य धातु है उसमें बनता है। अगर लिट लकार जो उसमें रूप बदल जाता है इसका थोड़ा सा, वैसे तो पश्यति बनता है लेकिन जब लिट लकार जो है उसमें रूप बन जाता है फेरी वाला। द्रक्षति, द्रक्षतः, द्रक्षन्ति, द्रक्षसी, द्रक्षतः, द्रक्षत, द्रक्षामि, द्रक्षावह, द्रक्षामः है। अब ये द्रक्षसी किस में बना है? तो मध्यम पुरुष जो है, मध्यम पुरुष और एक वचन, तो उसमें बनता है द्रक्षसी। नेक्स्ट आ जाता है धनस्य कस्मिन गति न होती, दानम नाशम भोगम संतोष प्राप्ति ही। धन की कौन सी गति नहीं है? तो यहाँ पर आपने श्लोक पढ़ा भी होगा कि दानम भोगो नाशत त्रिह गति वितस्य, यह न ददाति न भुंक्ते तस्य गति तस्य तृतीय गति होती। मतलब जो धन जो होता है पैसा, तीन दिशाएं बतलाई गई थी उसकी, दान, भोग और नाश। जो न तो दान करता है न स्वयं भोग करता है उसकी धन की जो तीसरी गति है वो नाश होती है। तो तीन जो दशाएं यहाँ पर ये बतलाई गई थी। तो कौन सी गति नहीं है? संतोष प्राप्ति। नेक्स्ट आ जाता है अष्टम शब्द से प्रथमा विभक्ति किम रूपम होती। अष्टम शब्द का जब हम प्रथमा विभक्ति में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? तो यहाँ पर जो इसमें रूप जो बनेगा यही बनेगा अष्टौ। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा नीति शतकम स्वज्ञेयता कारण। गीति काव्य, रीति काव्य, वक्रोक्ति युक्त काव्य या कोअपि न। स्वज्ञेयता कारण कौन कौन सा है? तो गीति काव्य है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा और मुक्त काव्य जब उसकी श्रेणी में आता है ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नीति शतक के अनुसार धनस्य कति दशा संति, 2, 3, 4, 5। अभी हमने जैसे कि बात की थी धन जो है इसकी कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं जो यहाँ पर इसकी होती है, दान, भोग, नाश। नेक्स्ट है नीति शतकम में राजनीति को कितने स्वरूपों को धारण करने वाला बतलाया गया था? 8, 9, 10 या फिर 11। और इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कितनी थी यहाँ पर? 10 जो है यहाँ पर इसमें बतलाए गए थे। कभी सत्य तो कभी असत्य, कभी कठोर कभी मधुर बोलने वाली, कभी घातक तो कभी दयालु प्रवृत्ति वाली, कभी धन का लोभी तो कभी उदार प्रवृत्ति वाली, कभी अधिक खर्च करने वाली तो कभी संचय करने वाली। राजनीति जो है वेश्या के समान अनेक रूपों को धारण करने वाली मानी गई है। नेक्स्ट है उत्तर रामचरितम का जो छायांक है, नाम से प्रसिद्ध अंक कौन सा है? द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय या पंचम अंक है। और कौन सा है छायांक? तो तृतीय अंक है, महर्षि भवभूति के द्वारा जो रचित है, 7 अंक है इसमें। और इनके क्या है नाम एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो नाम जो हमने किए थे, जैसे सबसे पहला जो आ जाता है इसका तो चित्रविधि दर्शन जो इसका नाम है। और तृतीय जो अंक है यहाँ पर ये हो जाएगा इसमें छायांक, और जो 7वें नंबर का है गर्भांक। पहला चित्र दर्शनम, द्वितीय पंचवटी प्रवेश, तृतीय छाया अंक, चतुर्थ कौशल्य जनक योग, 5वां कुमार विक्रम, 6ठम अंक कुमार प्रत्यभिज्ञान और 7वां अंक गर्भांक। नेक्स्ट उत्तरामचरिते तृतीय अंक से प्रारंभ केशाम भवति, नंदे आकाशभाषिते सूत्रधारी आविष्कंबके। तृतीय अंक का जो आरंभ है ये होता है। अब तृतीय अंक का जो आरंभ जो होगा तो किससे होगा? विस्कंबक से होगा। किससे होगा? विस्कंबक से।
और विस्कंबक क्या होता है? भूत और भावी घटनाओं की जो सूचना देता है, तो वो होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, दिष्ट्या अपरिहीन धर्म खलु स राजा उक्तियम उत्तरम चरिते वर्तते। अत्रेह वासंत्या तमसाय या सीताया दिष्ट्या अपरिहीन धर्म खलु स राजा उक्तियम। अब इस पंक्ति का जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा। तो किसकी है यहाँ पर? ये सीता जो है, सीता की है। और मिर्सी जो भगवती है उनके द्वारा जो रचित है उत्तरामचरितम, तो उसमें से ली गई है। तृतीय अंक में से है। सीताराम की बातें सुनकर कहती है कि भाग्य से वह राजा अभी भी धर्म से हीन नहीं हुए हैं, अर्थात धर्म को जानते हैं। तो सीता जो है, सीता की थी ये। नेक्स्ट आ जाता है, दिष्ट्या अपरिहीन धर्म खलु स राजा संवादेन भगवती परिचय आयति जननायकम श्री रामम कुलगुरुम या कली युगम। तो यहाँ पर जो इसमें बतलाया गया था श्री राम के बारे में, तो सीता राम के प्रजा विषयक सेवा को जानकर कहती है कि सौभाग्य से अभी भी राम जो है वो धर्म से हीन नहीं हुए हैं। उत्तरामचरितम जा उसमें से आई है। नेक्स्ट है, भवभूति महाकवि माम निर्गल तरंगिणी इति वदन्ति सनकधरा श्रीकर्णी मंदक्रांतया वसंती लिखा। निर्गल तरंगिणी, तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो किसके बारे में है? शिखरणी जो छंद है उसके बारे में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, उत्तरामचरित नाटकस्य क अंक छाया इति अभिधीयते। तो छायांक कौन सा है? अभी हमने बात ही की थी। तो तीसरे नंबर का जो अंक है, तृतीय अंक, तो यही है छाया अंक। नेक्स्ट आ जाता है, वज्रादापि कठोराणी मृदुनि कुसुमादापि इत्यत्र किम छंद है? अनुष्टुप, शिखाणी, वसंतील का या पुष्पिता का। तो इसमें छंद की बात करें तो ऑप्शन आएगा वाला। तो कौन सा है? यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। और छंद वाला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। वज्रदापि कठोराणी मृदुनि कुसुमादापि लोकोत्तराणाम चेतांसी का ही ज्ञातुम आहर्षि। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये अनुष्टुप जो छंद है ये आता है। और जो अनुष्टुप छंद है इसके बारे में एक श्लोक आता है कि श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विहि चतुष्पाद्यो हर्षम सप्तम दीर्घम अन्यो। इस प्रकार का आता है कि प्रत्येक चरण में 8वां अक्षर सभी में छठा गुरु होता है। प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं, सभी में छठा गुरु, 5वां लघु होता है। पहले तीसरे में 7वां गुरु और दूसरे चौथे में 7वां लघु होता है। इसके बाद है, संस्कृत वांग में करुण रसस्य वर्णने का विशेषते। करुण रस का कवि यहाँ पर किन्हें कहा गया है? अब करुण रस का कवि जो है यहाँ पर मिर्सी जो भगवती है, तो इनको कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। एक और रस है करुण एवं निमित्त भेद, कि करुण ही एकमात्र रस है, बाकी संपूर्ण रस निमित्त भेदात से करुण रस में समाहित हो जाते हैं। तो उत्तरामचरित जो उसमें से लिया गया है, तीसरा अंक जो छायांक है उसी में आती है ये वाली पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अफजल खां हतः पश्चात वीर शिवा जे रणभूमि स्वच्छ कार्य से निम्नलिखितेषु कस्मिन् ददाति। अफजल खां के बाद वीर शिवाजी जो रणभूमि को साफ करने का काम देते हैं, गौर सिंह माल्यश्री सेनापति या सचिव है। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी हमारा। कौन किन्हें? अर्थात माल्यश्री को। अब कहाँ से ली गई है? तो शिवराज विजय जो है उसमें से ली गई है और पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट आ जाता है परस्यो सूक्तियाँ। यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि कार्यमा सदैव देवा पात्यम इदम सारगर्भित प्रतिज्ञाम कस्मिन् अस्ति, कि तो मैं कार्य को साधित करूंगा या फिर अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा। तो ये भी जो ये आपका शिवराज विजय जो उसमें से ली गई है पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो रचित है। अब ये प्रतिज्ञा है तो किन की थी? तो ये जो शिवाजी जो है इनका कहना था कि या तो मैं उस कार्य को पूरा करूंगा या फिर शरीर को नष्ट कर दूंगा। नेक्स्ट आ जाता है पंडित अंबिका दत्त व्यास निम्नलिखितेषु कस्य उपाधि न विभूषित है। पंडित अंबिका दत्त व्यास यहाँ पर किस उपाधि से अलंकृत नहीं हुए हैं? घटिका शतक शतावधान साहित्याचार्य मीमांसा है।
उपाधि के बारे में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो ऑप्शन आएगा टी वाला, अर्थात मीमांसक जो है ये वाली नहीं थी। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर घटी का शतक, क्योंकि एक ही घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर देते थे। शतावधान, साहित्याचार्य सभी इनको काम में है। नेक्स्ट आ जाता है शिवराजबीजम कव्य से सम आरंभ होती। अब ये जो शिवराजबीज जो इसका आरंभ होता है शिवराज वर्णन, शिवराज के वर्णन से, सूर्योदय, गौरसिंह या अफजल खां के वर्णन से। तो इसका जो आरंभ जो होता है सूर्योदय के वर्णन से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा। और किस में है, निश्वासों में है, ये आप याद रखिएगा। 12 निश्वास है इसमें और 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वन अनुदेश्यति हसिष्यति पंकजलि इत्थम विचित्यंति कोशाद गते द्विरेफः हंत नलिनी गजम उजुहारा श्लोकेस्मिन् कोश गत द्विरेफः पदेन कभे अभिप्राय अस्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। तो ये भ्रमर हैं, अफजल खान है, गौरसिंह है या अवर सिंह है, मतलब औरंगजेब। तो किन के बारे में थी? अब इसका जो संबंध है ये अफजल खान जो है इनसे ली गई है। तो इस पद से अफजल खान को संकेतित किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है शिवराज विजय युग पद व्याप निद रात जागते हैं। महाराजा है, महागुरु, योगी राजा या महामत्य है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा। तो बहुत समय के बाद कौन जागे थे? योगीराज ही जागे थे। तो योगीराज सर्वप्रथम युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में जागे थे और दोबारा से फिर अब विक्रमादित्य के समाधि में लगाकर अब दुरात्मा के समय में जागे हैं। तो ये योगीराज थे। नेक्स्ट है कवचिद मंदिराणी भिदंते कवचिद तुलसी वनानि छिदंते कवचिद दाराः प्रियंते कवचिद धनानि लुठ्यन्ते। गद्यांश को तहगृत है। तो कहीं पर मंदिर तोड़े गए हैं, कहीं पर तुलसी वनों को जा तोड़ा गया है और पत्नियों का अपहरण किया गया है और कहीं पर धन जा उनको लूटा गया है। तो ये जो है यहाँ पर कहाँ से ली गई है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा था। जो शिवराज विजय जो है उसमें से ये ली गई है। कहीं पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तुलसी वन नष्ट किए जा रहे हैं, स्त्रियों का अपहरण किया जा रहा है, कहीं पर धन का लूटा जा रहा है। तो इस प्रकार की पंक्ति आई थी ये शिवराज विजय में। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय से काव्य विदास थी। अब जो शिवराज विजय जो है यहाँ पर ये काव्य विधा में क्या है? अलंकार शास्त्र, महाकाव्यम, उपन्यास है, ये जंतु कथा साहित्यम। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी वाला है। तो शिवराज विजय क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट आ जाता है रामः गस्ति ग्रामम प्रयोगः अस्ति। अब ये कर्तृक्रम भाव क्या है? रामः गस्ति ग्रामम। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है। तो किसका है उदाहरण? ये कर्तृवाच्य का। और कर्तृवाच्य का जो कर्ता है, कर्ता में कौन सी होगी? प्रथम होती है। कर्म में क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। और क्रिया जो है वो किसके अनुसार होगी? कर्ता जो है इनके अनुसार होती है। तो रामः गस्ति ग्रामम तो किसमें है? कर्तृ में है। और जब हम इसे कर्म में चेंज करते हैं तो कर्ता जो कर्ता में तृतीय हो जाती है, कर्म में प्रथमा हो जाती है। क्रिया सेम वैसी रहती है और आत्मनेपद में बदल जाती है। नेक्स्ट है धातुः विधि माने तव्यत प्रत्यय कस्मिन् अर्थे भवति। कर्तृ भाव कर्म या भाव कर्मणि। धातु विद्यमान तव्यत प्रत्यय है और तव्यत प्रत्यय जो है तव्य तव्यता नियर, ये वाला एक सूत्र है जो तव्यत प्रत्यय करता है। और किस में होगा ये? भाव कर्म में। तव्यत का तव्य शेष बचेगा और कृत्य जो प्रत्यय उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है कि अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति। इत समुदाय से त चित या ची की उपधा संज्ञा किसकी होती है और सूत्र कौन सा है उपधा संज्ञा करने वाला? तो हमने पढ़ा था ये अलो अंत्यातु पूर्व उपधा वाला सूत्र कि अंतिम अल प्रत्याहार से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो ये जो अग्निचित जो है इसमें ई वर्ण जो है ई वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये वाला इत समुदाय जो उसकी होती है। नेक्स्ट आ जाता है अप्रिक संज्ञा वाला।
अब जो अप्रिक्त संज्ञा करने वाला जो है यहाँ पर कौन से वाला है? अप्रिक्त संज्ञा प्रत्यस्य धातु प्रातिपदिकस्य या ये जिस किसी के भी किसकी होती है अप्रिक्त संज्ञा? सूत्र कौन सा है? अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है, यही है एक वर्ण रूप प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है। जैसे ये सु है, इसका तो लोप हो जाएगा, ये सा बचेगा। इसी प्रकार से ती है, इसमें भी इसका लोप होकर ता शेष बचेगा। तो एक अल वाले आदि एकाल प्रत्यय होते हैं और इन्हीं की होती है अप्रिक्त संज्ञा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये वाला अप्रिक्त एकाल प्रत्यय है। नेक्स्ट है अहिनकुलम। यहाँ पर समास है, द्वंद्व तत्पुरुष द्विगु या अव्ययभाव है अहिनकुलम में। तो इसमें देखें तो कौन सा ऑप्शन ए वाला है इसमें, अर्थात कौन सा है? द्वंद्व समास है। और इसका जब हम विग्रह करेंगे अहिनकुल का कौन सा बनेगा? अहिच नकुलच तयोः समाहार है, यही बनता है अहिनकुलम समाहार द्वंद्व समास में। नेक्स्ट है पौरवशालस्य विग्रह अस्ति। शालायाः पूर्वम पौरवः एव शालाः पूर्वशालाः यस्य पूर्वस्यां शालायां भवः। तो ये विग्रह है, कौन सा है? ऑप्शन डी वाला पूर्वस्यां शालायां भवः। कौन सा समास है इसमें? तत्पुरुष। सूत्र कौन सा है? तद्धित अर्थो उत्तर पद समाहारिच है, ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा। तद्धित अर्थ के विषय में उत्तर पद पर रहते और समाहार वाच्य होने पर दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण वाले सुबंत के साथ समास होता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन सप्तऋषि है, इसमें समास है अव्ययभाव द्वंद्व तत्पुरुष बहुव्रीहि। कौन सा है इसमें? सप्तऋषि है, 7 ऋषि। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? यही हो जाएगा तत्पुरुष समास। जब इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? सप्त चाते ऋषि है। सूत्र कौन सा लगेगा इसमें? दिक् संख्ये संज्ञायाम। संख्या के विषय में दिशावाचक और संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण वाले सुबंत के साथ समास होता है और उस समास को तत्पुरुष कहेंगे। तो वैसे तो देखने में आपको द्विगु समास का लग रहा होगा उदाहरण, लेकिन है ये तत्पुरुष का, संख्यावाची है, तत्पुरुष समास का है। दिक् संख्ये संज्ञायाम, ये वाला सूत्र इसमें लगता है। नेक्स्ट आ जाता है रामकृष्ण। कस्मिन् समासः अस्ति। जो द्वंद्व समास है इसके 3 भेद होते हैं, एक्सेस, इतरेतर और समाहार द्वंद्व समास। अब रामकृष्ण, राम और कृष्ण, तो ये कौन सा समास है इसमें? तो कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास। राम है चाहे कृष्ण चाहे इति रामकृष्ण, इतरेतर द्वंद्व समास इसमें होगा। नेक्स्ट आ जाता है अव्ययभाव समास सिद्ध इति संपूर्ण पदे भवति। स्त्रीलिंगे, नपुंसकलिंगे, पुल्लिंग या तीनों लिंगों में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अव्ययभाव समास होता है, तो अव्ययभाव समास किस में होता है? नपुंसकलिंग में होता है। किस में होगा? नपुंसकलिंग में। अव्ययभावस्य, ये वाला सूत्र लगता है इसमें। अव्ययभावस्य, ये जो सूत्र है इसके अनुसार अव्ययभाव समास नपुंसकलिंग में होगा। और अव्ययभाव समास में पूरा पद कौन सा होता है? पूरा पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद अव्यय की तरह प्रयोग में लाया जाता है। पहचान तो वही है इसकी, शुरू में अव्यय उपसर्ग होता है। नेक्स्ट आ जाता है रूपपद भार्य है। ये कस्मिन् समासः अस्ति। अव्ययभाव द्विगु द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला है। यहाँ पर रूपपद भार्य कौन सा समास है इसमें? बहुव्रीहि समास। रूपपति भार्य यश है, रूपपद भार्य मतलब जिसकी पत्नी सुंदर होती है उसको कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्याघ्र चर्मणि द्वीपिनम हन्ति। वाक्य चर्मणि पदे अस्ति। तो इसमें सप्तमी, चतुर्थी, तृतीया, प्रथमा कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताए भी थे। तो चर्मणि द्वीपिनम हन्ति या दंतिरो हन्ति कुंजरम, ये वाला रूप बताया था हमने आपको। तो निमित्तात् कर्म योगे वाला वार्तिक जो इसमें लगता है और सप्तमी विभक्ति इसमें होती है। नेक्स्ट आ जाता है येन अंग विकार है एवं इत्थम बोध लक्षण सूत्रेण विभक्ति भवति।
अंगविकार या फिर इत्थंभूत लक्षण में, जहाँ पर कोई लक्षण, चिन्ह, हाव भाव दिखाई देते हैं या फिर शरीर में कोई विकार होता है, फॉल्ट होता है, तो उसमें विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है उसमें? तो उसमें जो है तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला, अक्षणकाण है ये वाला लगता है, ये नंगविकारा में। और जटाविताप से है, ये इसका है इत्थंभूत लक्षण का। नेक्स्ट है अधिक कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी कस्मिन् अर्थे गोचते हीने विप्साम अधिकिया सब स्वामी भवे। अधिक कर्म प्रवचनीय योगे सप्तमी, तो यहाँ पर देखें तो इसमें कौन सा बनेगा? तो यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। किस में है यहाँ पर? अधिक अर्थ में है। सूत्र कौन सा लगता है? उपो अधिक च, उपो अधिक च, ये वाला है इसमें, उपो अधिक च, उपो अधिक च, ये वाला। तो इस सूत्र से अधिक अर्थ के घोषित होने पर उप भी कर्म प्रवचनीय कहलाता है, किंतु जब वह हीन अर्थ का गोतक होता है तब द्वितीय होगी, उप हरिम सुरह। और जब वह अधिक अर्थ का घोषित होगा तब उसके योग में सप्तमी होगी। तो ये आप याद रखिएगा, हीन अर्थ में द्वितीय होगी, उप हरिम सुरह, और अधिक अर्थ का घोषित होने पर सप्तमी होगी, उप प्रार्धेर हरे गुण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ये अधिक में तो सप्तमी है, अगर यहाँ पर हीन होता, हीन फिर कौन सी होती? द्वितीय होती फिर इसमें। सूत्र आप याद रखिएगा, उपाधि के च। नेक्स्ट आ जाता है द्विशब्दस्य शब्द रूपम केशु वचनेषु भवितुम शक्नोति। बहुवचन, एक वचन, तीनों लिंगों में या फिर द्विवचन में, द्विशब्द किस में हो सकता है? तो इसमें देखें तो ऑप्शन आएगा टी वाला, अर्थात तीनों लिंगों जो है इसमें हो सकता है। नेक्स्ट है 13 इति संख्या शब्द से संस्कृत रूप। 13 को हम क्या लिखते हैं? तो त्रयोदशी लिखते हैं हम इसे, यही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।